हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्वारेंच। इस वीडियो में हम गपीज के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यह है मेरा गपीज का पांड। आप देख सकते हैं कितने सारे सुंदर रंग बिरंगे वाइब्रेंट कलर्स के गपीज हैं। गपीज का साइंटिफिक नेम होता है पोएसिलिया रेटिकुलाटा। गपीज यूएसए, यूके एंड कनाडा में पाए जाते हैं। थोड़े गपीज के स्पीशीज एशिया और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, जैसे एंडलर गपीज। गपीज का लाइफ स्पैन मैक्सिमम 3 साल होता है। वे 1 या 2 साल आराम से जी सकते हैं। गपीज उनके सुंदर और वाइब्रेंट कलर्स से जाने जाते हैं। गपी फिश कम्युनिटी टैंक्स में भी अच्छे से रह सकते हैं। ये पीसफुल फिश होते हैं, दूसरे मछलियों से आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। गपीज इजी टू ब्रीड होते हैं। वे महीने में 2 बार बच्चे देते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बच्चे देते हैं। वे लाइव बेरर्स होते हैं गपीज। लाइव बेरर्स का मतलब अंडों के बिना बच्चे ही देते हैं, मैमल्स की तरह, इसलिए वे इजी टू ब्रीड है। और उनके डाइट के बारे में बात करें तो गपीज ओमनिवोरस होते हैं। गपीज फ्लेक्स, पेलेट्स, फ्रोज़न फूड्स और लाइव फूड्स भी खा लेते हैं। ये आपके टैंक को आल्गी से बचा लेंगे, क्योंकि ये आल्गी भी खाते हैं। गपीज वार्म वाटर प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सेंट्रल अमेरिका से हैं। इनके टैंक का टेम्परेचर 72 डिग्रीज से 82 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इनके टैंक का पीएच लेवल 6.8 से 8.5 तक होना चाहिए, रखना चाहिए, हमें मेंटेन करना चाहिए। इनसे आसानी से सर्वाइव हो जाएंगे। गपीज के लिए मिनिमम टैंक साइज है 5 गैलन। अगर आप 10 गैलन का टैंक देंगे तो अच्छा रहेगा। आप गपीज को पॉन्ड्स में भी रख सकते हैं, आउटडोर पॉन्ड्स में। वे अच्छे से आल्गे खाते हुए वाइब्रेंट कलर से खूबसूरत दिखेंगे। आप अपने गपीज के टैंक या पॉन्ड को क्लीन, क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए और आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करता रहना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार 20% या 30% वाटर चेंज करना चाहिए। इनके लिए हेल्दी है। आपको अपने गपीज के टैंक में बहुत सारा हाइडिंग स्पेसेस जैसे लाइव प्लांट्स और रॉक्स और केव्स भी रखना चाहिए, क्योंकि हाइडिंग करना प्रेफर करते हैं। बहुत सारे गपीज स्ट्रेस में चले जाते हैं और प्लांट्स के अंदर हाइड कर सकते हैं। अगर आपके टैंक में हाइडिंग स्पेस नहीं है तो वे स्ट्रेस की वजह से जंप भी कर सकते हैं। लाइव प्लांट्स लगाने से एक फ़ायदा है कि आपके टैंक को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, सारे अमीनो को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपके गपीज बच्चे देंगे तो उनके फ्राइज इस प्लांट्स में हाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गपीज उनके फ्राइज को खा जाते हैं। अब गपीज में मेल और फीमेल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम जानेंगे। यह बहुत आसान है। मेल गपीज को गोनोपोडियम होता है और उनका एनल फिन्स बहुत बड़े होते हैं और कलरफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं। और फीमेल गपीज का एनल फिन इतना वाइब्रेंट नहीं होता, डल कलर्स होते हैं। मेल से कंपेयर करें तो इनको ग्रेविड स्पॉट होते हैं फीमेल्स को। और गपीज का रेशियो है 1 मेल 3 से 5 फीमेल्स के लिए। आप गपीज को ज़्यादातर बाहर आउटडोर में ही रखें, क्योंकि इनको नेचुरल एनवायरनमेंट देगा और अच्छे से ब्रीड करेंगे। गपीज सेंट्रल अमेरिका के नेटिव स्पीसीज हैं और अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। वहाँ ज़्यादातर स्ट्रीम्स, लोकल छोटे छोटे पॉन्ड्स रहते हैं। आप गपीज का टैंक सेटअप भी वैसे ही बनाएं जैसे कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं। वे इनको नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। गपीज को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से वो भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे और ढेर सारे बच्चे देंगे। गपीज में 200 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। मैं थोड़े गपीज के टाइप्स बताऊंगा। गपीज में 7 टाइप्स के मेन स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि एंडलर गपीज, फैंसी गपी, सॉलिड गपी, मेटालिक गपी, वेल टेल गपी, स्वॉट टेल गपी और डबल टेल के गपीस होते हैं। आपके पास अगर एक पॉन्ड है या टैंक है, अपने गपीस के टैंक में बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट्स लगाएगा, जिससे उनके फ्राइज भी हाइड कर सकते हैं उनमें।
ताकि उनके पेरेंट्स उनको ही ना खा जाए। अगर आप अपने गप्पीज़ को हेल्दी और उनका कलर्स को वाइब्रेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उनको लाइव फूड्स ज़रूर खिलाएगा। पेलेट्स और ड्राई फूड्स से ज़्यादा आप लाइव फूड्स खिलाएं, इनसे उनका कलर एनहांस होता है और उनका टेल्स के कलर वाइब्रेंट हो जाते हैं। अगर आपके गप्पीज़ के टैंक में अगर आपको छोटे छोटे फ्रेश दिखे तो जल्दी आप उनको सेपरेट कीजिए, क्योंकि गप्पीज़ उनके बच्चों को खाते हैं और उनको सेपरेट ही ग्रो कीजिए, इससे उनका ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आपको गप्पीज़ ज़्यादातर मेल गप्पीज़ के टेल बड़े बड़े चाहिए, वाइब्रेंट होना है, तो आप उनको ग्रूमिंग कीजिए। ग्रूमिंग का मतलब होता है आप 1 या 2 गैलन का एक छोटा सा कंटेनर लेना है, उनमें ढेर सारा प्लांट्स लगा के एक आलमंड लीफ रखें। आप एक सिंगल मेल गप्पी को छोड़ दीजिए, 1 या 2 महीने में आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। आप एक कंटेनर में एक ही मेल गप्पी छोड़ना चाहिए ग्रूमिंग के लिए। ग्रूमिंग से आपके गप्पीज़ के फिन्स बहुत बड़े हो जाते हैं और वाइब्रेंट दिखने लगते हैं। और आलमंड लीफ वाटर टैनिन्स रिलीज करते हैं। टैनिन्स से आपका गप्पीज़ का कलर एनहांस और वाइब्रेंट दिखने लग जाते हैं। और गप्पीज़ के लिए सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गप्पीज़ को हेल्दी रहने के लिए सनलाइट, लाइव फूड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने से आप आसानी से गप्पी ब्रीडिंग कर सकते हैं। आप अपने गप्पीज़ के टैंक में बहुत सारे फ्रेश देखेंगे और आप इनको अच्छे से ग्रो करके सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि गप्पीज़ बहुत सारे बच्चे देते हैं और आपका टैंक और पॉपुलेटेड और क्राउडेड भी हो जाता है। इसलिए जैसे बच्चे देते हैं उनको ग्रो करके सेल भी कीजिए आप चाहें तो। अगर आप इनको दूसरे टैंक्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।